IAP यानी इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स वीडियो सीरीज के इस सत्र में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित वेबिनार के प्रमुख अंश, जिसका शीर्षक था सप्लाई चेन फॉर वेजिटेबल्स। और इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत मालवीय। डॉक्टर मालवीय ने वॉलमार्ट, रिलायंस फ्रेश, भारती फील्ड फ्रेश और NDDB जैसी संस्थाओं में प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी उच्च शिक्षा देश की प्रमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में से एक इलाहाबाद और पंतनगर में संपन्न हुई है। वेबिनार के संयोजक रहे CSO इंडीग्राम ग्रुप श्री कमल खुराना जी। तो आइए देखते हैं इस वेबिनार के प्रमुख अंश। धन्यवाद। सारे लोग जो भी इस शो से जुड़े हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत फल सब्जी को पिछले 20-25 साल से इधर उधर हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोडक्शन से लेके अब तक। किसी भी बात के पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, क्विकली 1 मिनट में, कि 85-90 तक हम लोग के पास चैलेंज था कि कैसे देश को खाना खिलाएं। तो हम जो पैदा कर सकते थे उस पे लगे रहे। फल सब्जी केवल उसी समय लोगों के घर जाता था जब कोई बीमार होता था। 85 के बाद से फल सब्जी धीरे धीरे पार्ट ऑफ द मील बनती रही। हर लोग उसको धीरे धीरे एंजॉय करते रहे और रिजल्ट ये है कि 110 मिलियन मैट्रिक टन से हम आज की डेट में 316 मिलियन मैट्रिक टन फल सब्जी पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान इसमें बहुत बड़ा योगदान खेला है, जिसमें हम पिछले 20 सालों में के करीब पहुंच गए हैं। अब उसके अलावा क्या है कि भारतवर्ष में लोग इसको एज ए हेल्दी डाइट देखने लगे हैं। जो पूरी सब्जी है उसमें से 47 से 50% सब्जियां हैं जो 50 से 100 किलोमीटर के बीच में ग्रो होती हैं, उसी के अंदर में कंज्यूम होती है। ये कौन सी सब्जियां हैं? ज्यादातर पत्ते वाली हैं, हरी हैं, जिनकी सेल्फ लाइफ कम है और बहुत ज्यादा जल्दी सड़ती हैं, जिनमें मॉइस्चर लॉस है। कई लोगों ने क्वेश्चन मॉइस्चर लॉस के लिए भी पूछा है, लॉजिस्टिक के लिए भी पूछा है, उस पे आएंगे। 25% सब्जियां ऐसी हैं जो सीजन के थोड़ा सा बाहर हम ऊपर तक चले जाते हैं। अगर हम उसको उदाहरण दें तो जैसे दिल्ली के लिए हम धीरे धीरे ऊना, उत्तराखंड और हिमाचल में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं कि हमारा अप्रैल, मई, जून तक भी चला जाए। 17% सब्जियां ऐसी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस चलती हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये तीनों मेन है और ये तीनों बेसिक वेजिटेबल हैं जो मूव करती हैं। इनके साथ में टमाटर अगर हम छोड़ दें तो बाकी एक टाइम की हार्वेस्ट है और हमेशा खाई जाती हैं, इसलिए इसमें स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट का भी एक योगदान है। इन सब चीजों को देखते हुए और पोस्ट कोविड सिचुएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, कि हम एक और बड़ी चीज पे काम कर रहे हैं, जिसका मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि इन फार्मर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं जहां से वो सीधे बायर को बेच सकें विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट। जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, कई लोगों के क्वेश्चन जो मेरे पास तक पहुंचे हैं उसमें बहुत सी ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन जो नई सरकार की नीति आई है, जिसका अभी गाइडलाइन डिटेल में बनना बाकी है, उसमें यह है कि अब किसान स्वतंत्र है कि वो मंडी के थ्रू न जाके सीधे सीधे लोगों से बात कर ले। दूसरा कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मिनिमम वैल्यू से बात करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। तीसरा, वो कहीं भी ले जाके बेच सकता है, जो पहले भी था लेकिन बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। इनकी अभी पूरी विस्तृत रूपरेखा नहीं तैयार हुई है, बट ये एक शुरुआत है जहां से लोगों को चलना होगा। दूसरा, अगर इसमें जो लोग किसान हैं उनसे मैं एक और मॉडल पे बात करना चाहता हूं, जिसमें वो अपने ही परिवार में सब सक्षम हो जाएं। 2 जनरेशन है। एक जनरेशन है जो 50-60 से ऊपर है, उनकी नई जनरेशन 18 से लेके 25 साल के बीच में है। दे आर डिजिटल, दे आर टेक सेवी। उनको बिजनेस डेवलपमेंट में बनाना है और किसानों को प्रोड्यूस करना है। ये लड़के पहले से जाकर के अपने क्रॉप कैलेंडर को बना के लोगों से बात करेंगे और अपनी प्री फिक्स तरीके से करेंगे। प्री हार्वेस्ट में जो सबसे बड़ी सुविधा चाहिए, वो लोग करते क्या है कि न ये ध्यान देते हैं कि कब हमने, जिस दिन हमें हार्वेस्ट करना उसके कितने देर पहले पानी बंद करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें
लोग बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस उठाते हैं। तो हमारी समझ में अगर हार्वेस्ट करने से 24 घंटे पहले मॉइस्चर लेवल को थोड़ा डाउन कर दें तो रास्ते का मॉइस्चर लॉस और सेल्फ लाइफ एक्सटेंड होगी। लॉजिस्टिक के समय बेटर एरेशन के चीजों में रख करके ले चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप लोगों को जो पूछना हो वो पूछ लीजिए। नमस्कार जी, और मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि मैं नांदी फाउंडेशन में काम करता हूँ, जो एक एनजीओ है जिसके चेयरमैन मिस्टर आनंद महिंद्रा हैं। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये जानना है कि कोविड के उसमें अभी ऑर्गेनिक का क्या स्कोप है, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग काफ़ी चाह रहे हैं कि ऐसा फूड दीजिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो और हमें कोविड से बचा जा सके, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोविड खत्म होने वाला नहीं है। पोस्ट कोविड ऑर्गेनिक की ग्रोथ बड़ी तेज होनी है, केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर, ज्यादातर जीसीसी कंट्री में, एशियन कंट्री में, हर जगह बढ़ेगा। और नहीं, ये नहीं है केवल अलग है, बाकी लोग भी जो लोग अवेलेबल हैं, एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज मच, बट पीपल विल लुक एट, ज्यादातर लोग ट्रैकिंग पे, ट्रेसिंग पे और फूड सेफ्टी पे ध्यान देंगे। सऊदी अरबिया ने $5 बिलियन बजट ईयर मार्क किया है खाली फूड सेफ्टी के। तो फ्यूचर जितनी भी सेफ और ट्रैकिंग का चलेगा उतना अच्छा होगा। अगला 20 साल इंडिया का है, आप लोग सब तैयार रहो। Hello sir, my name is Srinivas. I am from Hyderabad, Telangana. Yeah, Srinivas, tell me. We have a pack house in Hyderabad. So I have 2-3 questions. So one thing is related to your previous saying that farmers have to put forward what produce they are coming out with. Calendaring, seasoning and calendaring. Yeah. In relation to that, recently Telangana government has started they are saying कि farmers को क्या-क्या उगाना चाहिए। जैसे कि you are saying कि अभी इस साल मेज नहीं उगाना है, you only rice और cotton. They are saying अभी ऐसा हम लोग सेंटर लेवल पे करेंगे तो how it will be? देखिए, कुछ चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। सेंट्रल एक ब्रॉड पे बनाएगी और इंडिया बहुत वास्ट है, एग्रो इकोलॉजी में, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, हर चीजें बड़ी वास्ट हैं। तो आपके सर्किल से कितने मिनिमम सरकमफरेंस में आप कितना चीज प्रोड्यूस करके बेच सकते हो, दैट विल बी टुडे व्हाट आई लुक एट इज कि एवरीबडी शुड वर्क ऑन ए सिटी सेंट्रिक अप्रोच, डू नॉट लुक एट द लॉजिस्टिक्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट? That will save at least 20% of the produce in India, right? And it will be worked only when we talk about the when you are into Hyderabad, you know the in terms of fruits and vegetable, 8 months to 9 months Hyderabad is total recipient of the vegetables, right? It gets the produce from Bangalore, from Turkapalli or those places, right? Even the Rawalpalyam area. On those grounds, if you work how I can reduce the distances, that will be the achievement to the farmer and the consumer of that area. Because those 9 months you get a produce either from Hosur, Malur, Bangalore, most of the time you get from there only, right? So that is the place where you struggle. Your consumption of fruit and vegetable reduces drastically during those months. So that is why if Central will do, they will look at the production and they'll say entire South is sufficient, we should not look at. Hyderabad, I know, Hyderabad, Warangal, all those Karimnagar, these areas are total deficient up to certain places, which gets the material from Bangalore. So challenges can be reduced from Hosur, we can come down to another 100 kilometers. Don't look at reducing the distance overnight. But if we can plan it, so that plan will come from that local vicinity. What is my area where I can supply, and what that area demands. So one more, just this one. Yeah. Regarding this cold storage units, if I want to set up a cold storage unit, what are the subsidies and grants available to us? Sir, subsidies, which product you will be looking at? Mostly it will be for chilies and vegetables. For vegetable, there are 2 types of grant. One is given by the Ministry of Food Processing, right? On an average,
you will get a grant maximum of 4 crore basis on the total turnover and other things, right? And it is a back-ended subsidy which you will easily get it with new things. Even the loan is on a lower interest rate. 1 lakh crore has been earmarked by the central government post-COVID for cold storage and other infrastructure. Thank you, sir. Thank you. एक और प्रश्न है जिसमें कि इन्होंने लिखा है, आज की प्रेजेंट सिचुएशन किसानों के लिए टोमेटो बेचने के लिए रास्ता होता है। सर, टोमेटो का कभी भी नुकसान नहीं है किसी भी सिचुएशन में। एक सिचुएशन है, अगर यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कनेक्टिविटी बन जाए, जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो टोमेटो आज भी डिमांड से कम ही है, डिमांड से ज्यादा नहीं प्रोडक्शन, इसलिए वो कोई इशू नहीं होगी। लेकिन आप कहाँ पर हैं ये बता दीजिए, लेट मी हेल्प यू आउट। थैंक यू डॉक्टर। विनीत जी नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ न्यूदीप से। मेरा प्रश्न ये है, जो इनाम सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके अंतर्गत एफपीओ का जो फैसिलिटी है वो एक वेयर हाउस फैसिलिटी मानी जाएगी और वहां से एफपीओ प्रोड्यूस मार्केट में डायरेक्टली सेल कर सकता है। बट अगर ये हम देखें एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम फार्मर्स के लिए इंडिविजुअल कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं फार्म पे, तो वो एज अ कोल्ड स्टोरेज कैसा इनाम में कैसे वो फार्मर डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज को एक वेयर हाउस मान के कैसे मार्केट में अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली बेच सकता है सप्लाई को? अभी जो ये प्रश्न कर रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1-1.5 महीने विस्तृत इसकी गाइडलाइन आ जाने दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। जो नया इन्होंने अभी रूल किया है कि फार्मर एंड बायर कैन डू बाइंग एंड सेलिंग बियॉन्ड मंडी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, तो ये वेयर हाउस बन जाएगा। दूसरा, जो पहले वेयर हाउस का था, वेयर हाउस में डिफरेंट कैटेगरी इसलिए रखी गई थी कि इसेंशियल कमोडिटी की स्टोरेज की बाउंड्री लाइन थी, वो भी अब खत्म कर दी गई है। तो अब चाहे कोल्ड स्टोरेज हो चाहे वेयर हाउस हो, you can treat it as a collection center and sell directly from there. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्लैरिटी अभी और आनी है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट को उस गाइडलाइन पे अपने रूल्स बनाने होंगे। Dr. Sir, what would be key takeaway during COVID which will influence upcoming F&B supply chain? That is what I said in the beginning, कि अब सिटी सेंट्रिक प्रोडक्शन अप्रोच अपनाना पड़ेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल में। इवन द सेकेंड थिंग जो बदलेगी, वो बदलेगी ये कि अभी क्या होता है कि ज्यादातर फ्रूट जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं वो प्रोडक्शन सेंटर पे रखे जाते थे, अब वो लोग कंजम्पशन सेंटर के आसपास रखेंगे पोस्ट कोविड, क्योंकि इस 3 महीने में लोगों को लॉस बहुत हुआ है। और ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया है कि सिटी सेंट्रिक अप्रोच will be better. As a trader, how do you see consumption trend of exotic vegetables in India? एक्सोटिक वेजिटेबल अभी कंजम्पशन स्लोली बढ़ेगा। बहुत से लोग केवल फैशन में खा रहे हैं, नोबडी अंडरस्टैंड कि क्या है एक्चुअली। कुछ चीजों का बढ़ गया है, ब्रोकली सबके समझ में आ गई है, जुकनी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आई है, आर्टिचोक और पॉक चोई ये सब अभी लोगों को नहीं समझ में आया है। एस्पेरेगस की कम डिमांड बढ़ गई है, तो ये किसी न किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर को इसकी पहले कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ाना होगा, तब बढ़ेगा। और ऑर्गेनिक में अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, चाहे जितना अगर, तो द ओनली प्रूफ इज टीसी। नहीं सर, मेरा मतलब ये कहना है कि जैसे आप इतने इन्वॉल्व में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सर, तो कोई फार्मर आता है अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता है हमने ऑर्गेनिक किया है, तो बीइंग अ ट्रेडर सर, हाउ यू विल एग्जामिन इट वेदर ही इज ट्रू ऑर्गेनिक और इट इज नॉट? ट्रांसफर सर्टिफिकेट साथ में होगा भैया, बिना सर्टिफिकेट के कोई ऑर्गेनिक नहीं माना जाएगा। जी सर, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट कैसे रिसीव कर सकते हैं सर, कहाँ से मिलेगा? संस्थाएं हैं, कमल जी से इसके बाद का वेजिटेबल एंड फ्रूट सब मिल जाएगा। आप कमल जी से उसके बाद बात कर लीजिएगा। संस्था है, वहाँ रजिस्टर्ड करा के आपको सर्टिफाई कराना होगा। 2-3 है, गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ से जब वो होगा, वो आ रहा है, सारी चेकिंग करेंगे तब आपको सर्टिफाई। आप हमें आईसैट में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सर ये कोई IoT बेस्ड डिवाइस आई है क्या मार्केट में जिससे आप पेस्टिसाइड वगैरह मेजर कर पाए? आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी मैंने देखा है वो हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें MRL छप जाता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी होगी। और डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी के अलावा जो सबसे बड़ी चैलेंज आएगी कि ये हेटेरोजीनियस मास होता है। फ्रूट और वेजिटेबल होमोजीनियस मास नहीं हो सकता ना, पता नहीं एक पेड़ से है, 2 पेड़ से है, किससे है।
और डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी से यील्ड रिपोर्ट का आप क्या करोगे? जिस फल को आपने चेक किया है MRL के लिए, राइट, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो गया, तो कैसे करोगे? तो भी मैं उस डिवाइस पे काम कर रहा हूँ, डिवाइस आई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और सर ये जो एक्सोटिक का ट्रेंड मैंने पूछा, जैसे ना सर कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है, अभी जो पैटर्न था जैसे हरियाणा इधर प्रोग्रेसिव फार्मर में काफी लोग हैं, तो वो मल्टी क्रॉपिंग में जाते थे सर। अब आपने एम्फेसिस किया क्रॉप कैलेंडर का सीजन में और सिटी सेंट्रिक, दो चीजें आपने बताई जो बड़ा ही अच्छा मैसेज है। तो क्या आपका सबमिशन ऐसा है या इसको हम ऐसे कंक्लूड करें कि अब जिसके पास 10 एकड़ जमीन है तो वो मोनोक्रॉपिंग कल्चर, कोई चिली लगा रहा है, कोई कॉफी लगा रहा है, बजाय वी शुड एडवाइज हिम टू गो फॉर द मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम सो दैट कि उसकी हर चीज की रिटेलिंग वो कर ले, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा हार्वेस्टिंग में सर मार्केटिंग में बहुत बड़ा इशू आता है। दोनों चीजें आप सच कह रहे हो। दूसरी इशू है, देखिए अगर आप बात कर रहे हो इधर सोनीपत, पानीपत, यहाँ बहुत से लोगों ने लीज पे जमीन लेकर के खूब एग्जॉटिक ग्रो किया है। इतना एग्जॉटिक ग्रो किया है कि 15 रुपए किलो ब्रोकली भी बिकने लगी, राइट। तो किसी चीज की सिटी सेंट्रिक अप्रोच में आपको मोटा मोटा हर जगह, जिसने भी काम थोड़ा बहुत भी किया उसे पता है कि दिल्ली में कितनी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो तो आपकी सेफ्टी भी है, आपकी सिक्योरिटी भी है और डिमांड प्लानिंग भी ठीक हो जाएगी। एक सर लास्ट ये बता रही है, कोई प्लानिंग करे सर क्रॉप कैलेंडर में और हमें मार्केट ट्रेंड देखना हो किसी भी वेजिटेबल्स का, तो कोई सर ऐसा ऑथेंटिक डेटा या वेबसाइट है जिससे हम एनालिसिस करके अपनी क्रॉप प्लानिंग कर पाए? डेटा का नंबर मत देखो, नंबर्स आर फज, बट सीजनल वाइज अवेलेबल है। एपीएमसी में तुम्हें ये मिल जाएगा कि मंडी में आता क्या है, किस मंडी में कहां से आता है, राइट। तो डेटा को वो बेस डेटा एक नॉलेज के लिए मान लो, उसके एग्जैक्ट नंबर पे मत जाना, दैट इज नॉट गुड। उसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हैं, इसलिए नहीं समझ में आता, लेकिन वो उससे तुमको कैलेंडर, अवेलेबिलिटी और सोर्स लोकेशन ये सब पता चल जाएगा। तो ये सर एपीएमसी की वेबसाइट पे पता लग जाएगा कितना ईल्ड प्रोक्योरमेंट है नियर बाय मंडी में? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते विजय जी। सर वी आर फ्रॉम पुणे। एक्चुअली हम एवोकाडो प्रोसेसिंग में है सर। अभी हम एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, जो मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स है उनको मिनिमल प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस करके मार्केट में सप्लाई करने की सोच रहे हैं सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है हमें, तो आप क्या मिनिमल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे सर, हम उनको कट करके पैकेज करके मार्केट में सेल करना चाहते हैं। देखिए, कट और प्रोसेस में दो चीज चाहिए। कट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और अब FSSAI बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आपको पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होगी, जिसमें पानी चाहिए, 4 डिग्री के टेम्परेचर में कट होगा, पैकिंग होगी, वो सारी चीज अवेलेबल है। और कट का डिमांड है। पुणे में तो सबसे पहले यूरो फ्रूट ने, आज नहीं 2001 में किया था, अब से चल रहा है। भिंडी कटी हुई मिलती है, वो सब कुछ मिलता है। और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें बिरयानी मिक्स या मिक्स वेजिटेबल कट करके, उससे ज्यादा अच्छा है आपके एरिया में पोमो, ग्रेप्स, इनको एक वो करके बिकता है। आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, कोल्ड रूम के अंदर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के साथ साथ 4 डिग्री टेम्परेचर पे सारी वेजिटेबल्स अंदर कट होंगी, अंदर पैक होंगी विथ एक्सपायरी डेट मैक्सिमम 3 डेज है। सर अगला क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एज ए लीफी वेजिटेबल सीड सप्लायर। सबकी है, सब जगह होती है यार। इसके लिए डीप में मत जाइएगा। हर मेट्रो के पेरी अर्बन एरियाज में सब लोग ढूंढते हैं सीड क्वालिटी, सीड क्वांटिटी, और जिसके जिसके कलेक्शन सेंटर हैं, गो थ्रू द पीपल हु आर बाइंग इट। गिव मी अ डिटेल, आई विल हेल्प यू आउट। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछता हूँ। मिस्टर अनिल सांगले ने पूछा है कि our FPO is directly selling fresh fruit and vegetable in Aurangabad, Maharashtra. We go export quality, but lot of difficulty in supply chain, lot of cost. How to reduce the cost of logistic supply chain? Please guide us. ये औरंगाबाद से हैं अनिल सांगले जी। किसको बेचते हैं अभी? हमारा जो है ना, यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और हम डायरेक्ट फार्मर से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कलेक्ट करते 4 PM को, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको पैकिंग करके
ऑनलाइन देते हैं सबको। तो ये जो हाँ, ये जो वहां से हमको लाना है और उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमारा, तो अच्छा इसमें लॉजिस्टिक हम कैसा कर सकेंगे, इसके बारे में हमको थोड़ा नॉलेज चाहिए सर। इसमें डिटेल आपको समझना होगा, कमल जी से बात कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा। आपकी टाइमिंग बाइंग की गलत है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। ओके सर जी। वेजिटेबल और फ्रूट का शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है पुणे से। किस फ्रूट का, किस वेजिटेबल्स का? सबका अलग अलग है सर, इसमें डिटेल से बात करिए, एक प्रोडक्ट बोलते जाइए, बताता जाऊंगा। विनीत जी, ये मेरा प्रश्न है। बोलिए। मैं रायपुर से बोल रहा हूँ सर कि यदि फ्रूट्स में है पर्टिकुलर यदि मैं बात करूँ तो बनाना का मेरे को इंक्रीज करना है सेल्फ लाइफ, तो मुझे क्या करना होगा सर इसके लिए? आप नाम बता दीजिए, आपका क्षेत्र दिखवा के आपको वहीं मदद करा दूं। दूसरा प्रश्न ये सर कि वेजिटेबल्स को सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल जैसे कीप इट फ्रेश जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, क्या कितने इफेक्टिव होते हैं सर? अभी इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उनको भी यूज अलाउ नहीं है कि क्या यूज कर रहे हैं। एक बार वो यूज हो जाए और प्रोसेस में है FSSAI से अप्रूवल के, जब तक वो उससे फूड सेफ्टी से अप्रूव नहीं पाते, यूज करना मना होगा। इफेक्टिव है। थैंक यू। तो स्क्रबर्स हैं, मोस्टली स्क्रबर्स हैं, वो स्क्रब कर लेते हैं। तो विनीत सर, एक सवाल ये था कि टोमेटो के लिए भी जैसे ग्लट आ रखा है, तो अगर आगे इसके लिए लेसन लिखें तो सर विच वेराइटी विल बी गुड फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस? प्रोसेसिंग के लिए जिसमें जूस कंटेंट ज्यादा है, 3-4 वैरायटियां हैं। इंडिया में क्या क्या मिल जाएंगी सर? वो आपको कहाँ ग्रो करना है उस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। हरियाणा या उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है सर, कहाँ उत्तर प्रदेश? ये जैसे सर बाजपुर एरिया हो गया आपका, ये चक्रवावट हो गया उत्तराखंड में, इधर सोलन एरिया हो गया, या हरियाणा का बेल्ट हो गया। जो आप एरिया बोल रहे हो उसमें ज्यादातर हिमसोना चलता है, तो दोनों में यूज हो जाएगा सर, हिमसोना जी। टेबल में यूज हो जाएगा, प्रोसेसिंग में। तो हमारी तो वो यही होगी कि आपकी कोई नुकसान ना हो, फ्रेश में अच्छा मिलता है तो फ्रेश में बेच दो, नहीं तो प्रोसेस। ठीक है सर। अभी जैसे हरियाणा के क्लस्टर लेके होशियारपुर भेजते हैं प्रोसेसिंग। यार लालरू एक जगह रह जाती है जहाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जब आप प्रोसेसिंग के लिए जाते हो ना, तो आपका कलर ब्रिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये तापमान की वजह से यहाँ कलर ब्रिक्स बहुत नहीं आता, तो हल्द्वानी कर लो, सोलन कर लो, वहाँ कलर ब्रिक्स आ जाएगा 45 से 50 दिन तक, राइट। यहाँ 45 दिन का कलर ब्रिक्स ही नहीं मिलता तुमको। भी सर यही कर रहे हैं, जो पैक हाउस बने हैं हरियाणा में, वो ग्रेडिंग कर रहे हैं सर, A B ग्रेड भेज रहे हैं वो रिटेल में, और C और D ग्रेड वाला प्रोसेसिंग में 6 रुपए किलो जा रहा है। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वही चैलेंज है ना, जो प्रोसेसर है वो देखेगा ना कि रिकवरी कितनी है, बिल्कुल सर, कलर ब्रिक्स कितनी है, TSS कितना है। अगर उसकी फाइनल कास्ट ज्यादा होगी तो क्यों लेगा सिगरेट, वो एक चैलेंज है कलर का। तो हिमसोना का रफली ब्रिक्स कितना जाता है सर, अगर 45-50 दिन मान लें? 45-50 कलर पे मेन डिपेंड करता है। ब्रिक्स तो होमोजेनाइज करके बन जाता है, ब्रिक्स की बहुत बड़ी इशू नहीं आती, कलर की ज्यादा आती होगी, कलर आर्टिफिशियल नहीं अलाउ होता है ना। सत श्री अकाल सर, फर्स्ट honestly it's a pleasure to meet the two of you. Sir, I am Harjab Sangha, I represent Sangha Seeds from Jalandhar. We're into potatoes, हम potato seed के producers हैं। So during COVID we So sir, in COVID में we started hyper local deliveries, we started online. Potatoes और quinoas were two things that we started. So उसका response ठीक था, average था, wasn't too bad, wasn't too good, but it was a learning experience. और उस चीज को if I wanted to expand, if I wanted to reach further boundaries, what would you recommend how to do that? And do you think कि post COVID, post अपने hyper local deliveries will have more scope, or kiosk models will have more scope? Will brick models will have more scope? See, you are in the place where people are more savvy to digital world, so your online will always work on, right? जो भी आपने कहा बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, वो इसलिए रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला कि बहुत लोगों में डर बैठा हुआ था कि कहाँ से क्या आएगा, इसलिए रिस्पांस नहीं मिला। बट पोस्ट कोविड ये सिटी सेंट्रिक अप्रोच ही अब धीरे धीरे रहेगा। ये 70 दिनों में लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है कि दुनिया कहीं भी हो, खाने के लिए जरूरत है और वो लोकली जरूरत है।
तो हाइपर लोकल डिलीवरीज विल बी फीजिबल सर, के जैसे एरिया वाइज डिलीवरीज के कियोस्क मॉडल हो, ब्रिक मॉडल कियोस्क मॉडल नहीं होगा, उसमें बल्क ब्रेकिंग के आपको सेंट्रिक अप्रोच बनाना होगा कि आप एक उससे कितने बड़े एरिया को सब कर सकते हो, तो उस एरिया में बड़ा ट्रांसपोर्ट चलेगा और लोकल लास्ट माइल डिलीवरी के लिए छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट रखना। आशीष जी, आपका एक क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? ओके सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते। एक्चुअली मैंने 11:46 को वेबिनार ज्वाइन किया, मतलब आगे का मुझे मालूम नहीं है। मैं यहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ सर, और हमारा जो साउथ गुजरात है ना, वहाँ पे मैंगो और सपोटा कोविड के लिए ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। फिर यहाँ पे वाटरमेलन और बाकी वेजिटेबल का, और शासन है सौराष्ट्र में, वहाँ मैंगो का बड़ा पॉकेट है। तो स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो मार्केटिंग वाला हमारा मैंडेट नहीं है, फिर भी मतलब मैं मेरे फार्मर के लिए ऐसा कुछ मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, तो जैसे कुछ वो ऑनलाइन कोर्स डेवलप करके, और उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे कम हो, और खुद का ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए, पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल गुड्स, और वो मैं मतलब उसको ऐसे गाइड करना चाहता हूँ कि वो खुद ही मार्केट करे, जितना वो मुझे पता है सर। तो मैं कर सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ आपका आइडिया है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सपोटा की डिमांड है, सपोटा चारों तरफ होता नहीं है। सपोटा थोड़ा सा एक वैरायटी आपकी कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, दूसरी थोड़ी बहुत आपके पास है। तो ये इसमें अगर आप इसको बात कर लो तो ये तीनों प्रोडक्ट जो आपने कहा, सपोटा और नींबू तो आप सोल सप्लायर हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट के। केवल चैलेंज ये है कि सपोटा में प्रॉपर राइपनिंग लोगों को नहीं समझ में आती, तो टेस्ट नहीं समझ में आता है, राइट? वो मैं कमल जी से आप बात कर लीजिएगा, ये डिटेल आपको आंसर देना होगा, आपसे 1-to-1 सीजन पूरा करा देंगे आप। हेलो। और दूसरा मेरा एक मिनट सर। बोलिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि मैं मतलब ऐसे हर जगह पे सभी डिस्ट्रिक्ट के ऐसे एग्रीप्रेन्योर तैयार करूं, और उसको पूरा मतलब निश आइडेंटिफिकेशन के लेके वो पूरा मार्केटिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इसको मैंने पूरा बताया है सर, शुरू में बताया है। ये 5-7 मिनट का काम है, तो आप हमसे या तो 1-to-1 बात कर लीजिएगा, कमल जी के थ्रू, सुनील जी के थ्रू, किसी के थ्रू। इसमें 2 जनरेशन का है, मेरे पास पूरा मॉडल है, और वो मॉडल गारंटी देता हूँ वर्क भी करेगा। आप उसमें बात कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ। शुरू में बताया है तो ये सारी पब्लिक वही फिर दोबारा सुनेगी, इसलिए आप मुझसे अलग से बात कर लो। थैंक यू सर। हेलो जी। हाँ सर, मैं यशपाल मलिक बोल रहा हूँ, सब्जी उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। सर, जो आज ये जितने टॉक मैंने अभी तक सुनी है, उसके लिए तो ISFE का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप बीच में आपका भी रिस्पेक्ट है, वेलकम है आपका। लेकिन सर, जो ये जितना आज चर्चा हुई है अभी जो मैंने सुनी है, ये सर हायर लेवल की है, थोड़े FPO के लेवल से। और मैं चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप तो हो सकता है टाइम पूरा हो गया हो, एक FPO का इंटरेक्शन कराएं आपस में, जिसमें आप हो सर, एडवाइस करें हम आगे क्या करें। अब ये तो हायर लेवल की बातें हुई है सर, ये बड़े एक पर्सन सर, अभी मैं विलेज में भी गया कई जगह, तो वहाँ भी वेजिटेबल से आजकल लेने से खाने से अवॉइड कर रहे हैं। उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, इस पे जरा आप एडवाइस करें तो। सर, सबको पता हो कि सब्जी से कोरोना नहीं फैलता। थैंक यू। राइट, कोरोना केवल ह्यूमन से ह्यूमन को फैलता है। आपका हाथ दूसरे को लगेगा तो होगा, वरना सब्जी से, फल से, इससे कोरोना नहीं फैलता। केवल एक प्रिकॉशन सबको कह दीजिए कि घर जब भी बाहर से लाएं तो धो के रखें, थोड़ी देर सुखा दें, और कोई उसमें कहीं अभी तक कोई एक ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें फल सब्जी से कोरोना या किसी खाने के प्रोडक्ट से कोरोना फैलता। कोरोना का सिर्फ एक स्प्रेड है, वो आदमी से आदमी के संपर्क में आने पे है, और किसी तरीके से नहीं है, राइट। और जो FPO का इंटरेक्शन है, वो सुनील जी और कमल जी से आप बात कर लीजिए, वो लोग करवा देंगे। यशपाल जी, आपका सजेशन बहुत बढ़िया है, हम लोग इस लाइन पे भी करेंगे, और आपसे एक बार अलग से बात करके इसका सही मॉडल तैयार करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत समय लिया। हमें यकीन है कि आपको ये वेबिनार ज्ञानवर्धक लगा होगा।
भविष्य में किस विषय पर आप वेबिनार सुनना चाहते हैं या कोई प्रश्न और सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर केवल मैसेज के माध्यम से एवं ईमेल आईडी पर मेल कर आप हमें इस संबंध में जानकारी पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।